आज मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाए भटूरे। 2 दिनों से कपड़े ना धोने का नतीजा देख लो दोस्तों, इतने सारे हो गए थे मेरे पास कपड़े इकट्ठे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए प्यारे से व्लॉग में। यहाँ पे मैंने लगा दी थी सुबह सुबह मशीन, क्योंकि मुझे आज ये किसी भी हाल में कपड़े धोने थे। 1-2 दिन कपड़े ना धो हो तो इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मशीन में डालने लगी, फिर एक एक करके सारे कपड़ों को मशीन में डालने के बाद मैं आ गई थी अपना सीधा किचन में, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। आज चारविक की और उसके पापा की छुट्टी है, तो मैं बनाऊंगी आज राजमा और आलू की सब्जी। और मेरा बेटा बहुत दिनों से कह रहा है कि मम्मा मुझे पूरी खानी है, तो मैं आज उसके लिए पूरी भी बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने राजमा को अच्छे से वॉश करके और कुकर में उबालने के लिए रख दिया था। और साथ में मैंने निकाल लिए थे आलू, इनको मैं अच्छे से वॉश करके पील करके और फिर मैं इन्हीं राजमा के साथ इनको बॉईल करूँगी। अच्छे से बॉईल हो जाते इनके साथ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिए थे राजमा के साथ ही आलू कट करके, और यहाँ पे मैं नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी, इससे ना इसके अंदर कलर आ जाता है साथ। और यहाँ साथ में ही मैं रात में धोए हुए बर्तनों को ड्रॉर में जचा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं टोकरी में। फिर ना बर्तन को जब हम लेते हैं ना तो एक एक करके बर्तन गिरने लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे बर्तन को ऐसे ड्रॉर में जचा दिया था। और साथ में ही मैं छान रही हूँ आटा, और साथ साथ में लगा लूँगी आटा भी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है दोस्तों, रसोई में ना बुरा हाल हो जाता है ऐसे। तो मैं अपनी वाटर की बोतल भी साथ में ही रख लेती हूँ, और अपना बीच बीच में पानी भी पीती रहती हूँ। यहाँ पे मेरे राजमा और आलू उबल के हो गई थी तैयार। यहाँ पे मैं उनको छोंकने की कर रही हूँ तैयारी। प्याज मैंने काट के रख ली थी, और यहाँ पे मैं लहसुन और टमाटो को ऐसे मिक्सी में पीस के डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने कट करके मिक्सी में टमाटो को और लहसुन को डाल लिया था। इधर मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तो तेल को अच्छे से गरम करके मैंने इसमें लगाया जीरे से तड़का, और साथ में ही डाल दी प्याज को अच्छे से भून के इसमें डाली मैंने ये टमाटो की तैयार करी हुई प्योरी। और प्योरी को अच्छे से चला के इसमें मिक्स करके, और इसमें डाले मैंने घर के बेसिक से मसाले जो मैं डेली सब्जी में यूज़ करती हूँ। मसालों को अच्छे से प्योरी में मिक्स करके मैंने इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पे मैं करने लगी गैस की क्लीनिंग। मैं साथ के साथ स्लैब को क्लीन कर लेती हूँ ताकि मैस ना हो ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने फुल गैस कर रखी थी, और मैं बर्तन धोने लगी। और भाई यहाँ पे मेरी सब्ज़ी का मसाला पूरा जल गया था, और मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से ये सब्ज़ी बना रही थी कि टेस्टी सी सब्ज़ी बनाऊंगी और इसके साथ पूरी बनाऊंगी। और मेरे साथ ऐसा हुआ, पूरी सब्ज़ी ख़राब हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा मैनेज करा इसको अच्छे से। और फिर यहाँ पे मैंने राजमा और आलू को ऐसे मैश करके सब्ज़ी के अंदर डाल दिया था। फिर थोड़ा मेरा मूड सही हुआ कि चलो कोई बात नहीं, सब्ज़ी बची गई आखिर, और खाने में भी टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। यहाँ पे देखो मेरी सब्ज़ी का रंग कुछ ऐसा निकल के आया। फिर मैंने इसमें डाली कस्तूरी मेथी। मुझे कस्तूरी मेथी इतनी ज़्यादा सब्जी में पसंद है, मैं डेली डाल देती हूँ। कोई भी प्योरी वाली सब्जी हो ना, कस्तूरी मेथी डाल देती हूँ मैं। और फिर जब मैंने इसको टेस्ट करा ना, तो सच में स्वाद बनी थी वही सब्जी। फिर मैंने किचन का यहाँ पे काम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आ गई थी मैं बाहर के कमरे में, जहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई थी। और मेरे पतिदेव यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहे थे कपड़े धोने में। तो मैंने यहाँ पे चादर चेंज कर दी थी, तकिए के कवर वगैरह चेंज कर दिए थे। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछे का काम संभाला कि चलो साथ के साथ मैं झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ, क्योंकि भाई ये काम भी बीच में अटका रह जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर ली थी, किचन, मेरा रूम, और यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर ली थी। सब कुछ फर्स्ट क्लास था। अब मुझे बस नहाना था और कपड़े सुखाने थे। ये देखो अच्छे से क्लीनिंग करके अब मैं आ गई थी बाहर के कमरे में, और यहाँ पे मेरे कपड़े सारे धुल चुके थे। तो मैं और चारविक अब चले गए थे छत पे कपड़े सुखाने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी था, तो मैंने सोचा चलो वाइपर मार देती हूँ, क्योंकि बच्चे आते जाते रहते हैं ना, फिसलने का डर रहता है टाइलों पे। यहाँ पे मैंने अपने नहाने के लिए भी पानी भर लिया था टपले में, क्योंकि नीचे से समरसीबल चलता रहता है। तो मैंने साथ के साथ पानी भर लिया था, ताकि टंकी में से पानी खाली ना हो। और यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, पसीने आ रहे थे। फिर मैं और चारविक गई छत पे कपड़े सुखाने के लिए। यहाँ पे मैंने सुखा दिए थे सारे कपड़े, और हो रहा था बारिश का मौसम। मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए और मेरी सारी मेहनत जाए ख़राब कपड़े धोने की। यहाँ पे मेरे कपड़े सुखा दिए थे सारे।
फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पौधों में थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्यों वैसे तो बारिश का मौसम हो रहा है ना, रोज़ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश आती रहती है। और पौधे इतने अच्छे खिले हुए हैं तो फूल रोज़ खिल जाते हैं इसमें। फिर भी मैंने सोचा चलो मैं पौधे में पानी डाल ही देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पानी डालने लगी मैं पौधों में, और चार्विक मेरी वीडियो शूट कर रहा था और कुछ कुछ बात कर रहा था। मैं दिखा रही थी कि चार्विक देख कितने सुंदर इसमें फूल आए हैं। मैंने सारे पौधों में अच्छे से पानी डाला और फिर मैं यहाँ पे तोड़ने लगी थी फूल, क्योंकि मैं सोच रही थी कि चलो अब नहा धो के पूजा पाठ करके फिर भगवान जी को फूल चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे चार्विक कह रहा मुझे चलो मम्मी तोड़ लो फटाफट से, फिर चलते हैं नीचे। यहाँ पे मैंने तोड़े थोड़े से फूल। फिर मैंने चार्विक के साथ करी थोड़ी सी बातें, क्योंकि पता नहीं ये मुझे क्या कुछ बोल रहा था। मैं इसको दिखा रही थी कि बेटा देख फूल कितने सुंदर सुंदर से खिले हैं। फिर हम आ गए थे नीचे और मैं हो गई थी नहा धो के रेडी, और फिर आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि अब मुझे बस पूरियाँ सेकनी थी। यहाँ पे मेरे रिफाइंड के डब्बे में हो गया था रिफाइंड ख़त्म, तो मैंने इसमें डाल लिया था रिफाइंड। मैंने अच्छे से इस पैकेट को खोल के पहले कढ़ाई में डाल लिया थोड़ा सा रिफाइंड, जिसमें मुझे पूरियाँ तलनी थी, और बाकी बचा हुआ रिफाइंड मैंने डब्बे में ही डाल के रख दिया था। यहाँ पे मैंने डाल लिया कढ़ाई में रिफाइंड। अब मैं बनाऊँगी जल्दी जल्दी से ये पूरियाँ। इसके बाद मैंने गोल गोल सी ऐसी लोइयाँ बना दी, और उसके बाद स्टार्ट करी मैंने पूरियाँ बनाना। और देखो कितनी सुंदर सुंदर पूरियाँ गोल मटोल बन के हो गई है मेरी तैयार। उसके बाद मैंने एक एक पूरी को तलना स्टार्ट करा, और इतनी बढ़िया ना क्रिस्पी क्रिस्पी और फूली फूली सी मेरी पूरियाँ बननी स्टार्ट हो गई। एक के बाद एक मैंने ऐसे भटूरे जैसी पूरियाँ बनानी स्टार्ट करी, और मुझे इतना सरप्राइज़ हुआ कि थोड़ी देर अगर हम आटा ना ऐसे गूंद के रख देते ना, इतनी बढ़िया पूरी बनती है फूली फूली भटूरों जैसी। और मेरा बेटा कह रहा कि मम्मा आपने तो कहा था कि मैं पूरी बना रही हूँ, आपने तो इतने बढ़िया भटूरे बना दिए। और देखो कितने अच्छे भटूरे जैसे मेरी पूरियाँ बन के यहाँ पे रेडी हो गई हैं। उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए प्लेट बना के दी कि बेटा आप खा लो, मैं भी बना के ला रही हूँ खाऊंगी। और यहाँ मेरा बेटा कह रहा कि मम्मा वाह बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनी है। यहाँ पे मेरा बेटा खा रहा है मस्ती से। उसके बाद हमने भी खाना खाया।